परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1308 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2:10 पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। कल हम सत्कर्मों पर कुछ बातें चर्चा की थी। हम ये देखे थे कि परमेश्वर की नजर में सत्कर्म केवल वही काम ही है जो परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया। जब हम उन कामों को जो हमारे लिए पहले से तैयार कर रखे थे करते हैं, उसे परमेश्वर हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों के रूप में मानेंगे और हमें उसके लिए प्रतिफल भी देंगे। और हम ये भी देखे थे कि परमेश्वर हमें पुरुष या स्त्री के रूप में जन्म होने देने के लिए क्या कारण है, ताकि पुरुष उन जिम्मेदारियों को निभाए जो पुरुषों के लिए निर्धारित कर रखे हैं और स्त्री उन जिम्मेदारियों को निभाए जो स्त्री के लिए निर्धारित कर रखे हैं। स्त्री को पुरुष बनने या पुरुष को स्त्री बनने के लिए परमेश्वर हमें अलग अलग नहीं बनाया। हमें प्रभु अलग अलग इसलिए बनाया ताकि हम अलग अलग जिम्मेदारी को निभाए। परमेश्वर ने इस संसार में जितनी भी वस्तु की सृष्टि की है, उसमें एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको किसी खास उद्देश्य के बिना उन्होंने सृष्टि किया। यदि ऐसी बात है, अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर जिस पुरुष और स्त्री की सृष्टि की, उनसे उनको क्या विशेष उद्देश्य नहीं है? बिल्कुल है। उस उद्देश्य को हम इफिसी अध्याय 5 की 22 से 32 तक के पदों में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करना पुरुष की जिम्मेदारी है और कलीसिया का प्रतिनिधित्व करना स्त्री की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा और स्पष्ट तरीके से बताऊं, प्रभु यीशु मसीह के त्यागपूर्ण प्रेम का प्रदर्शन करना पुरुष की जिम्मेदारी है और कलीसिया के नम्रता और पवित्रता दिखाना महिलाओं की जिम्मेदारी है। मैंने पूर्व में भी ये बात कही थी कि नया नियम में विश्वासी भाइयों और विश्वासी बहनों के संबंध में जितनी पद दी गई है, उन सभी पद को यदि हम इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो उसे समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 की 9 से 15 तक के पदों में जितनी बातें बताई गई हैं, सभी इसी परिप्रेक्ष्य में ही पौलुस बताया है। कलीसिया का आकर्षण सदस्यों के शारीरिक सुंदरता या वस्त्र धारण आदि पर आधारित नहीं है। कलीसिया का आकर्षण इस पर भी आधारित नहीं है कि सदस्य कितने धनी हैं या कैसी भूमिका से वे लोग आते हैं, जबकि हमें ये समझना है कि कलीसिया का आकर्षण सदस्यों का पवित्र जीवन है। पवित्र जीवन बिताने वाले लोगों की कलीसिया औरों को कलीसिया की ओर आकर्षण करती है। एक धनी या कुलीन लोगों की कलीसिया शायद ही किसी का आकर्षण कर सकती है, परंतु पवित्र जीवन बिताने वाले सदस्यों की कलीसिया प्रतिदिन अन्य लोगों का आकर्षण कर सकती है। अच्छे वक्ताओं एवं गायकों की कलीसिया वक्ताओं की ओर और गायकों की ओर लोगों का आकर्षण कर सकती है, परंतु यीशु मसीह के समान जीने की कोशिश करने वालों की कलीसिया समाज के बहुमत के लोगों का आकर्षण करेगी। धनी लोगों की कलीसिया को देखकर अन्य लोग शायद ही उस कलीसिया के सदस्य बनने आएंगे, परंतु गरीबों, अशरणों, अनाथों एवं विधवाओं की सेवा करने वाली कलीसिया की ओर पूरे के पूरे समाज भी आकर्षित हो जा सकता है। परमेश्वर की इच्छा मसीह बहनों के प्रति यह है कि वे लोग अपने जीवन से एक ऐसी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करें जो यीशु मसीह के समान पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करती हो और गरीबों, अशरणों, अनाथों एवं विधवाओं की सेवा में लगी हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक मसीह बहन का सबसे उत्तम सजावट इस प्रकार कलीसिया को अपने जीवन से दिखाना है। परंतु दुखजनक बात यह है कि जैसे हवा को शैतान ने झूठ बोलकर बहकाया है, वैसे ही वर्तमान के मसीही बहनों को भी शैतान बहका रहा है। ये बात से अनजान होकर कि परमेश्वर ने उनको क्यों बनाया, कई बहनें अपना अस्तित्व को छिपाकर पुरुष के समान बनने की कोशिश कर रही है। उनकी सोच यह है कि पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करने से या पुरुष जो भी करता है वे सब करने से वे पुरुष के तुल्य हो जाएंगे। प्यारो, आप ये साधारण बात को समझ लीजिए कि आपको प्रभु ने स्त्री के रूप में इसलिए जन्म दिया ताकि
आप स्त्री के समान जिए। परमेश्वर ने मुझे पुरुष के रूप में इसलिए जन्म दिया ताकि मैं पुरुष के समान जीऊं। अगर एक महिला को पुरुष के समान जीना होता तो परमेश्वर उसको पुरुष के समान जन्म भी देता। अगर मुझे स्त्री के समान जीना था तो परमेश्वर मुझे स्त्री के रूप में जन्म देता। अवश्य याद रखिए, परमेश्वर किसी को पुरुष के रूप में, किसी को स्त्री के रूप में इसलिए जन्म होने दिया ताकि वे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। परंतु परमेश्वर के वचन के खिलाफ पुरुष बनने के चक्कर में स्त्री और स्त्री बनने के चक्कर में पुरुष भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भूल कर जीने लगा। परमेश्वर ने भी उन्हें अपनी मन की कामनाओं के वश में छोड़ दिया है। आज वस्त्र बदलने से भी आगे जाकर ऑपरेशन करके स्त्री बनने की कोशिश पुरुष और पुरुष बनने की कोशिश स्त्री कर रही है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के द्वारा त्यागा गया एक समूह की पहचान है ये मुझे सुनने वाले उन बहनों से जो परमेश्वर का भय मानती है। मैं कहना चाहता हूँ, आपका सबसे उत्तम सजावट अपने जीवन से एक पवित्र कलीसिया का दिखाना है। प्रभु की इच्छा हुई इस अध्ययन को हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।